हेलो, वेलकम टू एंडेवर्स एकेडमी। आपसे जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अब 2020 एंड 2021। उसी सीरीज़ में आज ये पहला वीडियो लेक्चर होने जा रहा है ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 2021 ऑफ जनवरी पार्ट 1 में। पर मैं आपको बता दूं कि हम अलग से एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए भी एक सीरीज़ लाएंगे। जो इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे करंट अफेयर जो होंगे चाहे 2021 के 2020 के, ये जेके एसएसबी और जेके पीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इवन वो सारे एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही डिस्कस करेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट फर्स्ट। पहला जो करंट अफेयर्स हमने लिया है दैट इज़ द CEPI centralized network lab has been inaugurated by Dr. हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फरीदाबाद। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि फरीदाबाद में इसको इनाग्रेट किया गया है। सेकंड थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर इज CEPI है क्या ये। इट इज़ एक्चुअली कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। इसमें क्या होता है, डोनेशंस ली जाती हैं टू फाइनेंस इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू डेवलप वैक्सीन्स अगेंस्ट वैक्सीन्स की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस जो है डोनेशंस ली जाती हैं। कौन सी वैक्सीन्स डेवलप करनी है, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी हैं ये डिजीज़ जो WHO की, एक्चुअली माई पेन इज़ नॉट राइटिंग वेल हियर, WHO की जो ब्लू प्रिंट डिजीज़ हैं, एक लिस्ट है जिसमें ब्लू प्रिंट डिजीज़ मेंशन करके उसमें जो भी डिजीज़ आती हैं उसके लिए वैक्सीन्स डेवलप करने का एक इनिशिएटिव है ये एक्चुअली। और ये कौन सी डिजीज़ हैं, ब्लू प्रिंट डिजीज़ में कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती हैं MERS, SARS, निपा वायरस आ गया, या फिर रिफ्ट वैली फीवर वायरस और चिकनगुनिया वायरस। ये सारे वायरसेस से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेटेड द नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। ये एक्चुअली टाइम स्केल है एट नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एटॉमिक टाइम स्केल है क्या। एक्चुअली एटॉमिक टाइम स्केल होता क्या है, एटॉमिक टाइम स्केल होता है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ ए सेकेंड। एटॉमिक टाइम स्केल होता है, एटॉमिक टाइम स्केल होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ ए सेकेंड। अच्छा, ये मेजर कैसा किया जाता है इसको, एक्चुअल लेंथ जो है एक सेकेंड की, इसको मेजर कैसे किया जाता है। एक एलिमेंट है दैट इज़ सीजियम, उसका एटम 133, सीजियम 133 का एटम। ये साइंस फैक्ट है एक्चुअली, आपके इस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सीजियम 133 का एटम जो है एक, ये जो है इतनी ओसिलेशंस 9112631770 इतने टाइम इतनी बार ओसिलेट करे जितने टाइम में, दैट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए सेकेंड। ओके। अच्छा, इसके साथ साथ में जो बाकी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई थी, एक हुआ था भारतीय निर्देशक द्रव्यमान प्रणाली, भारतीय निर्देशक द्रव्यमान प्रणाली नेशन को डेडिकेट की गई थी। और दूसरा फाउंडेशन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल स्टडी लेबोरेटरी, ये भी नेशन को डेडिकेट की गई थी इस दिन। ओके, सो मूव फर्दर। थर्ड वन इज अंडर द ICAR इनिशिएटिव मेरा गांव मेरा गांव मेरा गौरव क्लीनलीनेस ड्राइव वाज कैरिड आउट रिसेंटली इन इब्राहिमपुर, वेलिंग, पारा विलेजेस ऑफ गोवा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ICAR जो है इसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है
कौन सा, मेरा गांव मेरा गौरव का इनिशिएटिव जो है, क्लीनलीनेस साफ सफाई का जो इनिशिएटिव है, कहाँ पे शुरू किया गया है, गोवा के गांव में। ये 3 गांव हैं, इब्राहिमपुर, वेलिंग और पारा। ICAR, ये ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है जो गोवा में शुरू हुआ है, मेरा गांव मेरा गौरव के अकॉर्डिंग। द फोर्थ वन इज ए न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, JKIDS 2021 has been approved. It is a central sector scheme for development of industries in UT of J&K. ठीक है, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्वेश्चन आ सकता है कि JKIDS इनमें से कौन सा नहीं है या क्या है। सो इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन Jammu and Kashmir UT. So the fifth one is Preeti Pant has been made the head of panel set up by Ministry of Health to examine the adverse consequences of NFHS 5. इसकी हेड किसको बनाया गया, प्रीति पंत को बनाया गया। NFHS क्या है, NFHS इज़ एक्चुअली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसमें क्या किया जाता है, एक लार्ज स्केल सर्वे है, मल्टी राउंड सर्वे है, और ये कंडक्ट किया जाता है हाउस होल्ड्स के बेसिस पे थ्रू आउट द इंडिया। और ये एक इंस्टीट्यूट है IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, ये मुंबई में है। ठीक, इसके साथ कोलैबोरेट करके ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। ठीक, और इसका हेड बनाया गया है प्रीति पंत को। ये जो IIPS है, इट इज़ इन मुंबई, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। और इसका काम है ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन पॉपुलेशन स्टडीज़ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। ओके, सो नेक्स्ट वन हियर इज़ ऑन 7th of January 2021 इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर। ठीक है, ये एक्चुअली एक ट्रेन है, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, जिसकी लेंथ है 1.5 किलोमीटर। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन जो है इसको खींचेगा, और ये रन करेगी न्यू एटली से न्यू किशनगढ़ के बीच में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल, और इसकी लेंथ जो होगी 1.5। ओके, अच्छा, इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ये जो ट्रेन है ना, ये लॉन्ग कंटेनर ट्रेन, ये एक्चुअली होगी फ्रेट के लिए, मतलब सामान ढोने के लिए, खाली सामान ढोने के लिए। ठीक है, तो इंडिया में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, कॉरपोरेशन फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन जो है, ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। जो वेस्टर्न होगा दैट इज़ 1506 किलोमीटर, और जो ईस्टर्न होगा दैट इज़ 1875 किलोमीटर्स। जो ये वाला 1506 किलोमीटर यानी वेस्टर्न, ये होगा सरेवाल, जो लुधियाना है पंजाब में, वहाँ से लेके वेस्ट बंगाल के दानकुनिया तक। और ये वाला जो है, ये जो ईस्टर्न है, इट विल बी फ्रॉम डबरी इन यूपी से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, ये इसकी लेंथ हो गई। ओके, द नेक्स्ट थिंग हियर टू डिस्कस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वर्ल्ड बैंक साइंड ए 105 मिलियन प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे, क्या अब इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के
द्वारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पे है, तो ये है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, टू इम्प्रूव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेट्स वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके, द नेक्स्ट थिंग हियर इज द proposed चतरगला टनल। proposed चतरगला टनल, ये इंपॉर्टेंट है, in Jammu and Kashmir will connect districts of Kathua with district of Doda, en route the new highway via Basoli Bani through Chhatrgala to touch भद्रवा एंड डोडा। ये छत्रगला जो है ये एक टनल है, इसकी लेंथ होगी, छत्रगला टनल जो एक टनल है इसकी लेंथ होगी 6.8 किलोमीटर्स। ओके, और ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है BRO, ठीक है। BRO का जो क्या होता है DG, दैट दिस टाइम इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ओके, सो ये कनेक्ट करेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट को, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू। कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ एंड डोडा, और इसकी लेंथ होगी 6.8 किलोमीटर। ओके, द नेक्स्ट वन हियर इज recently DRDO has signed a memorandum of undertaking MOU with Maharashtra Metro Rail Corporation for implementation of advanced biodigestor MK2 technology in metro rail network। ओके, ये जो है DRDO के द्वारा एक टेक्नोलॉजी है एडवांस्ड बायोडाइजेस्टर की MK2 जो इसका नाम है। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन वेस्ट जैसे नाइट सॉइल जिसको कहा जाता है, जो फीकल मैटर है उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, मैं MK2 जो टेक्नोलॉजीज़ के मैं बारे में बता दूं, ये JNK के डल लेक में जो हाउस बोट्स हैं वहाँ पे भी 100 यूनिट्स को इंस्टॉल किया गया था, ठीक, टू मिनिमाइज वाटर पोल्यूशन बाय DRDO और जो JNK का लेक वाटरवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है LWDA ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके द्वारा इनको इंस्टॉल किया गया है इसमें डल लेक में भी। ओके, डल लेक में जो हाउस बोट्स हैं और उसके जो साथ में आसपास का रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे भी इसको इंस्टॉल किया गया 100 यूनिट्स। किसको, बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी जो है। ओके, द नेक्स्ट वन इज PM Narendra Modi dedicated to the nation the Kochi Mangaluru National Gas Pipeline, Kochi Mangaluru National Gas Pipeline ऑफ गेल कंपनी के द्वारा, ठीक है। कोची मंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन ये है क्या, इसकी लेंथ जो है, ये गैस पाइपलाइन है, इसकी लेंथ है 450 किलोमीटर। ओके, ये कोची से लेकर मंगलुरु तक जाएगी, ठीक है। मंगलुरु कहाँ पे है, मंगलुरु इट इज़ इन कर्नाटका, ठीक है। ठीक है, ये एक पोर्ट है, कोची मंगलुरु पोर्ट तक जाएगा। एक अरेबियन सी की ओर जो है हमारा जो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे है ये। ओके, एंड कोची के बारे में बता दूँ, कोची केरला में है और एक इम्पोर्टेंट बीच है वहाँ पे, उसका नाम आप बताएंगे कमेंट करके। ओके, और दिस कोची मंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन इज़ पार्ट ऑफ वन नेशन वन ग्रिड ऑफ गैस, वन नेशन वन
वन नेशन वन गैस ग्रिड जो इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है। अच्छा, इम्पोर्टेंट एक दूसरा पॉइंट मैं बता दूं, यहाँ पे पोर्ट्स की बात आई है बेंगलुरु की, उससे कि इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स इंडिया में मेजर 12 पोर्ट्स हैं, कहीं कहीं आपको 13 भी मिलेंगे पर एक्चुअली 12 पोर्ट्स हैं, और 205 जो हैं वो स्मॉल या फिर माइनर कह सकते हो, माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है सागरमाला, इस सागरमाला प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 6 पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा इनटू मेजर पोर्ट्स, ओके। और इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट मैं बता दूं पाइपलाइन से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे ये नेशनल जो पाइपलाइंस हैं यहाँ पे नेशनल कोची मंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जो स्टेटिकल है कि इंडिया में कितनी गैस, नॉट ओनली द गैस, सारी गैस एंड क्रूड ऑयल की जो पाइपलाइन से कितनी है, तो देयर आर 6 मेजर पाइपलाइंस। अगर आप इस पे कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स दैट वी डिस्कस्ड टुडे। अगला इस सीरीज़ का अगला पार्ट हम जल्द लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।